3 दिन वो क्लास में बैठूंगा बोला। फिर 55 जना क्लास को किसी को हैंड ओवर करके मुझे आना ही पड़ा। और 3 दिन तक मैंने शिविर संचालन किया उनके घर में सामने में रख करके। तब फिर ऐसे करते करते लास्ट में जब तारतम अवतरण की जब विषय है उसमें हिल गए वो कि ये तारतम तो कोई प्राइवेट किसी का वो नहीं है, तो सीधा हॉटलाइन डायरेक्ट ब्रह्म से हॉटलाइन है। ये जो नीचे में जो हम देख करके अर्थ कर रहे थे ये नहीं धर्म कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तब उनको लगा कि वो 3 दिन 9-9 घंटा शिविर करने का मतलब बहुत लंबा लेक्चर हुआ था। तो बाद में क्या हुआ, मुझे थोड़ा थोड़ा संकेत मिला था कि एक संत प्रणामी संत में से एक संत के उनको थोड़ा सा आस्था है, मानते उनके त्याग से हो या जो भी है। तो उन्होंने आपके धर्म में फक्कड़ कौन है करके प्रश्न पूछा। मैंने फलना करके तुरंत फलना करके नाम लिया, अच्छा करके इतना ही बोले। दूसरे दिन मैं मंदिर में था तो फोन आया कि महाराज जी मैंने तारतम ले लिया, फलना को गुरु कर लिया। अच्छा तो फिर इसी रास्ता से वापस आओगे यहाँ मिल के जाओ करके। मैंने ठीक है हम इसीलिए मिलने, आप मंदिर में हो ना? हाँ मंदिर में। तो आए जो पहना हुआ जो तारतम जो कंठी जो है यहाँ, मैंने बोला मंत्र ग्रहण किए, बोलते कंठी तो दिखती नहीं है। नहीं है करके। अच्छा अभी नीचे शर्म आती है, कंठी मतलब यहाँ कंठ में होना चाहिए, या ऊपर तो माला पहने रहे, माला तो फैशन है, कंठी ये है तो ऊपर को कंठ में जो कंठी यश कंठी कंठी नास्ती, हाँ यहाँ होना चाहिए कंठी, हाँ करके मैंने ऊपर खींचा और ऊपर बांध दिया। तो इसीलिए छुप करके रख रहे हो क्योंकि बहुत प्रणामियों को आपने 2-4 सुनाए होंगे, जैसे मेरे को सुनाए थे उस समय में। तो आप बोलेंगे अच्छा तुम भी प्रणामी को बहुत बोले, अभी स्वयं प्रणामी हो गए बोलेंगे लोग समाज में, इसीलिए छुपा के नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं, ये सब दिखा के करो करके बाद लास्ट में फॉर्म में आ गए। मतलब सुंदर सा जी ये वित्तीय प्रकरण से संबंधी है, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। उसके बाद कभी भी मैं उस साइड से जाना हो, उनके घर निकल के जाना होता था, पूरा सरोज साहब पढ़ करके भीतर पढ़ के 1-2-3 महीने में 23 प्रश्न बना के रेडी, और सबसे प्रश्न पूछते थे वो सबसे। और ठीक आपका अर्थ भी ठीक है, लेकिन जब तक महेंद्र महाराज इसका आंसर नहीं देंगे तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है। उनका ये रोग बैठा। फिर मेरे को बार जाना पड़ता था। अब प्रश्न एकदम वजन खिलाया ले, अब बैठ गए पेपर लेकर के, अब ध्यान से सुनना मेरा प्रश्न करके, हाँ मैं भी ध्यान से सुनूंगा, ध्यान से पढ़ना करके मैं भी बोलता था। उसके बाद पूरा पढ़ो एक बार प्रश्न। लास्ट में प्रश्न ये वेद ऋचा कौन है? सभी प्रश्नों में से एक थोड़ी सी आठी से वो कृष्ण के त्रिधा लीला में तो इतने में पज्जल कि अब आपको इस तरह से ये पढ़ के नहीं होगा, अब मुझे आपको समय देना पड़ेगा मेरे को करके। फिर मैं 3 दिन एक बार उनके घर में इसके पूरा 112 प्रकट वाणी पूरी तरह जब वर्ड बाय वर्ड जब विराट को चार्ट रख करके जब मास्टर कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर उनके बाद हर प्रश्न का उत्तर उनको मिलता था। ये मैं अपने अनुभव से जो बोल रहा हूँ कि सामने वालों का आंकड़ी कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु खोवत जन्म गंवार जब बोलते हैं, उनके अर्थ में ये जन्म जो है लोग स्वर्ग पहुँचने के बाद धन्य मानते हैं। वैकुंठ 4 प्रकार के मुक्ति में लोग धन्य मानते हैं। दान पुण्य करें जीवन सफल कर दिया बोलते हैं, तीर्थाटन करके आए तो जीवन सफल हो गया बोलते हैं। प्राणनाथ जी इतने करने से जीवन सफल होता है, ये वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में ही स्वामी प्रभुपाद जी के पास अमेरिकन एक आए, मैंने 1-2 बार कोट भी किया। तो
तो एक फॉरेनर आकर के बोलते हैं कि मुझे भी मंत्र चाहिए। तो उन्होंने पूछा, आर यू वेजिटेरियन? नो, आई एम नॉट वेजिटेरियन। देन हाउ कैन यू टेक कृष्ण मंत्र? नो, फर्स्ट यू बिकम वेजिटेरियन। ओके, आफ्टर देन इफ आई बिकम वेजिटेरियन आई विल गेट मंत्र? यस, यू विल गेट मंत्र। अब 6 months 1 year अब वो भूल गए बेचारे। प्रभुपाद ने आकर फिर रिमाइंड किया, 1 साल बाद फिर आकर रिमाइंड किया, मास्टर नाउ आई एम सिंस लास्ट 1 year आई एम वेजिटेरियन नाउ, सो नाउ आई एम, अब मैं मंत्र के लायक हो गया हूँ, आई एम एलिजिबल फॉर दैट। ओ प्रभुपाद वाला, ओ वेरी नाइस, यू बिकेम वेजिटेरियन, नाइस, नाउ यू बिकेम द काउ करके बोल दिया, अब तुम गौ तक हो गया। यू मीन, आई मीन गौ इज ऑल्सो, काउ इज ऑल्सो वेजिटेरियन, सो यू आर ऑल्सो वेजिटेरियन, इक्वल्स। अब तो उसका धरती हिल गया, व्हाट डू यू मीन बाय? फिर उनको समझाया, देखो ओनली टू बिकम वेजिटेरियन इज नथिंग। तो क्या, जैसे यही अर्थ में आप वेजिटेरियन बनना ही उसके लिए, उसके दर्जा से वो धन्य हो, लेकिन वेजिटेरियन बनना धन्य देखो, उन्हें तो काऊ से कंपेरिजन कर दिया ना, जानवर से कंपेरिजन कर दिया। इस तरह से खोवत जन्म गंवार में प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में क्या जानने से, क्या समझने से जीवन धन्य होगा, जन्म सफल होगा, जन्म ऐसे ही नहीं जाएगा। तो ये अन्य संतों ने भी इसी प्रसंग से बात को आगे बढ़ाया। तब इसीलिए प्राणनाथ जी सो तेता ही बोलिया जो गया जहां चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल, उन्होंने कहा अपने अपने समझ के दर्जा से अर्थ लगाते हैं। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गंवार, इतना सुंदर मनुष्य शरीर ऐसे ही गए, तो नहीं तो धन्य ने अभी 4 धाम करके आए हैं। ये तो रोज, ये तो पूरा वो क्या बांस ले करके वो बाबा धाम कहाँ जाते हैं, और इन्होंने तो 4 धाम पैदल किए हैं, पैदल यात्रा की, जीवन धन्य बनाए इन्होंने, हैं? तो ऐसा जीवन धन्य मानते हैं, अच्छी बात है। तो प्राणनाथ जी उसमें से धन्य हो गए जीवन हो। बस ये आपको मैं एक लक्षण बता रहा हूँ कि जब तक प्राणनाथ जी ने 21 नंबर प्रकरण में कहा, कौन स्वरूप आत्मा परात्म कया क्यों भिन्न, ऐसे टॉपिक है। आत्मा परमात्मा से भी नहीं होगा जीवन धन्य, आत्मा परात्मा उसके बाद परमात्मा, वो वाला ट्रैक वाला चाहिए। वो कितना किसको सुधरा हुआ बोलेंगे। एक टीचर विद्यार्थी स्कूल में पढ़ा रहा था, वो हेडमास्टर क्रॉस चेकिंग के लिए क्लास विजिटिंग कर रहे थे। तो एक क्लास में टीचर को तो पता ही नहीं चला कि हेडमास्टर चल रहे हैं, लेकिन गया और थोड़ा दरवाजा में कान लगा सुनिए। पूछे कि विद्यार्थियों, एक को खड़ा किया, बोलो 4 into 4 हाउ मच? तो 416। 4 into 4 416। ठीक। हेडमास्टर सुन करके दंग, क्या पढ़ा रहा है टीचर? 4 into 4 416। दरवाजा खोले, सर ये क्या पढ़ा रहे हो? आप ठीक बोल रहे हो फिर? हाँ, 4 into 4 416 बोल रहा है। नहीं सर, पहले तो ये 4000 बोलता था, अभी तो 416 में आ गया, ये बहुत सुधरा हुआ है। 4 into 4 3000 बोलता था, समझा के 400 तक ले आया। सर एक दिन आएगा ये फॉर्म में आएगा। अब ये भी तो सुधरा ही है। जीवन धन्य। तो तारतम्य धन्य में जब तक परात्म स्वरूप में ब्रह्मात्मा नहीं जागेंगे,
ईश्वरीय आत्मा का और ये तीन सृष्टि जो है ना, श्री कृष्ण के त्रिधा भेद, ये तीन सृष्टि जब तक उसका खाली साइकोलॉजी बोल के भी नहीं होगा ना, पैरासाइकोलॉजी है ना, ऐसे ही ये परातम कंसेप्ट की बात सुनने से ही नहीं होगा ना, उसको आत्मा तत्व से चेतन तक पहुंचने के बाद भी उसका लेवल रहता है। इसीलिए खोवत जन्म गंवार, वो जाने बिना ही जीवन ऐसा जा रहा है। तो प्रकटवाणी में प्राण जी ने कहा है, तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अंधेरी सब को नाश। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतम में तेज भी है, ज्योत भी है और प्रकाश भी है बोला। तो यहाँ तेज दर्जा का अर्थ भी करना पड़ेगा, ज्योत दर्जा का भी अर्थ करना पड़ेगा और प्रकाश दर्जा भी करना पड़ेगा। तो प्रकाश दर्जा का अर्थ तो ठीक ही है, मदमाती, धन के मद में, जन के मद में, माया में मस्त है, ये ठीक। जब इसके अंदर तेज दर्जा का, ब्रह्मशिष्टि दर्जा के जब अर्थ करना होता है तो मदमाती, माया की छाकी में कहाँ तक जाएगा। मदमाती में ज्ञान का मत भी, ज्ञान का मैं ज्ञानी हूँ, ये ज्ञान का मद भी प्रेम के आगे बहुत बड़ा वजनदार है। ये भी काला पत्थर की भांति है। धन का मद है, जन का मद है, सबसे बड़ा ज्ञान का मद है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, अगर ज्ञानी बालक बने तो तरे। ज्ञानी वगैरह के बालक बनना ये मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन प्रेमी होने अनुभव किया है कि ज्ञानी को प्रेमी होने में बहुत समय लगेगा। तो मदमाती, माया की छाकी, माया में मस्त है, सुनत नहीं पुकार। ये पुकार नहीं सुनने का, उसको बफेलो स्किन बोलते हैं ना, बफेलो भैंस का स्किन जो है वो सुनता नहीं, चमड़ी बहुत मोटा होता है। ऐसे अहंकार के चमड़ी बहुत मोटा होता है, सुना ही नहीं देता। तो आगे 2 नंबर चौपाई में कहते, इसलिए सुंदर सा जी इसका स्टैंडर्ड मैंने बता दिया कि खोवत जन्म गमा, ठीक है, सिंपल अर्थ, जन्म ऐसे गमा रहे हैं, लेकिन जैसे अध्यात्म, जैसे भौतिकतावाद में, भौतिकवाद में एकदम साइंटिस्ट होकर एकदम बड़े पद में पहुँचे, बहुत पैसा कमाए, बहुत अच्छा अचीवमेंट है, लेकिन आध्यात्म उसको उपनिषद की भाषा में उसको कोई गिनती नहीं है। ये तो भुगता है, न तो मुक्त है। ये भोगने वाला चीज़ की बात है, ये न तो मुक्त है। शंकराचार्य बोलते हैं ये तो मुक्ति की बात नहीं। तो अध्यात्म विद्या जो जब तक आत्मा, ब्रह्म और आत्मा के विषय में जब ज्ञान न हो, तो बाकी जहाँ पहुँच करके वो अचीवमेंट प्राप्त हो, उसको अध्यात्म विद्या स्वीकार नहीं करता है। वो प्रकृति का अपना उसमें जो ब्रह्म से लेन देन, ब्रह्मानंद से, मुक्ति से कोई उसका लेन देन नहीं। अच्छा, तो फिर अध्यात्म किसको धन्य मानता है? हाँ, अध्यात्म में अगर आए तो आत्मा का संसार के हाथ से उसको कुछ भी नहीं है। संसार का कोई संसारी वस्तु, तन, ये धन वगैरह उसके पास -0 है, लेकिन उसके अंदर सत्य का दर्शन हुआ हो तो उसको संत कहा जाता है। अध्यात्म तो इसको धन्य मानते हैं। हो इस अर्थ में तो ये धन्य हो गए। अब प्राण जी पूछते हैं, हाँ ठीक, तो ये इसमें कुछ है। बस अब प्राण जी यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो सब कुछ त्याग करके महान हो गया, तो प्राण जी बोलते हैं त्यागने से कुछ महान हो ऐसी बात नहीं। घोर नींद में हम सब कुछ त्याग के बैठे हैं, घोर नींद में।
इन डीप स्लीप, हु इज एंग्री, हु इज कामी, क्रोधी, लोभी कौन है गहरे नींद में? तो सब परमहंस हो गए, सब एकदम ब्रह्म तत्व प्राप्त करके बैठ गए। छोड़ने में अगर छोड़ते ही अगर इतना दर्जा मिलता है तो डीप स्लीप में तो कुछ नहीं पकड़ते हम, सब परमहंस हो। प्राणा जी उसको भी स्वीकार नहीं करते, उसको कोई धन्य धन्य बोलने की जरूरत नहीं। त्यागना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्मा की, परमात्मा की पहचान पकड़ना जो है उसके विषय में, तो ये सब जाने बिना होवत जन्मत मार। तो थोड़ा सा आप इस एंगल से चौपाई को देख लेना, मैंने हिंट्स बता दिया। 2 नंबर चौपाई में बोलते हैं, अपनी छाया सो आप विभूति बल खोई चलिहार, आग बिना जलतांग में जल बल होता अंगार। अब ये अपनी छाया सो आप विभूति बल खोए चलिहार, आग बिना जलतांग में, आग बिना जलतांग में जल बल होता अंगार, रेहू दुनिया बावरी। विभूति का अर्थ होता है भूल जाना, उलझ जाना, अटक जाना, तो सारा उलझन में पड़ जाना। कैसे अटक गए? अपनी छाया सो आप विभूति। आईना में जब एक जानवर, कुछ बिल्ली को देखो, बिल्ली को आईना दिखा दो, अपनी छाया सो, अपनी छाया देखो करके झगड़ा करना, और कुत्ता भूखना शुरू कर देता है, इधर उधर ढूंढता रहता है, बिल्ली पीछे से हाथ लगाती है, ये कौन है बैठा हुआ, कुत्ता बोल रहा है। और चिड़िया, चिड़िया का में देखा होगा ना आईना में, पूरा चोंच मारती है, पूरा चोंच बेचारा इतना दर्द कर रहा है लेकिन वो चोंच मारती रहती है। तो अपनी छाया सो आप विभूति, इस तरह से संत दृष्टांत देते हैं, इसमें हम देखते भी अनुभव भी होता है। अब मनुष्य अपने छाया से आप विभूति कैसे? अपने मन के कल्पना में, उसी में उलझ जाना। मकड़ी का भी सुंदर दृष्टांत देते हैं संत जन, अपने ही जाली से उलझ जाना। भारत के मकड़ी चाइना से उसका धागा नहीं चल रहा था, अपना व्यापार धंधा वो नहीं, लेकिन बाइक, फिर 4 व्हीलर, करते करते एरोप्लेन तक। अकेले एकदम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए। तो ये बीच में मार्केट में क्या हुआ सारा? खाली हाथ आए जगत में, खाली हाथ जाएगा, सच्चा तेरा नाम। भजन गाते थे हम जब छोटे। लाए तो कुछ नहीं, ले जाना भी कुछ नहीं। फिर सब जानते, मजे की बात तो ये सब जानते हैं। अब ये भी कितने को पहुंचा के भी आए, देखो संसार आखिर कुछ नहीं है ना, फिर वैसे वैसे। ये क्या उलझन लगा थी माया ने। अपनी छाया सो आप विभूति, हमें वेद भागवत उपनिषदों में एकोम बहुश्य हम सब जानते हैं। कुरान में कुन्ना हो जा, हो गया करके सृष्टि प्रारंभ बताते हैं। भागवत में जब आदिनारायण ने एको अहम यानी मैं अकेला हूँ, बहुश्याम ज़्यादा हो जाऊँ, ऐसी इच्छा की तो अब इच्छा शक्ति पैदा हुई। इस तरह से सृष्टि करके नारायण के विषय में बताते हैं। वो नारायण से ही नर नाम कहाँ से आया? नारायण से तो है। तो वही नारायण के नर, नारायण ने एक ओम बहुश्याम किया, सृष्टि बनाई, ऐसा कर कथा सुनने में मजा आता है। वही नारायण का नर क्या बोल रहा है? एक ओम बहुश्याम। अकेला था, बहुत होने की इच्छा कहाँ से की? अंदर से आई, इच्छा शक्ति ले आई, और नारायण और इच्छा शक्ति पैदा हो गए
और मिल गए और मोह तत्व पैदा हुआ। मोह तत्व, मोह का एक तत्व आ गया और दोनों मिलकर के उसको फिर कोखाई 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 नानी हम नानीलाई आँखा लाउने पानी माछामा करके शुरू हो गया। अपनी छाया सो आप भी, ऐसा घर बनाऊंगा, पैसा कमाए और घर बढ़िया बन गया। सत्संग में क्यों नहीं आते? क्या करूं, घर कंप्लीट नहीं हुआ है, पता नहीं ये कहाँ से क्यों बना रहे हैं। हम तो 2 प्राणी हैं, 18 कमरा बना रहे हैं बोलते हैं। अब और बंधन, अपनी छाया सो आप भी होती। एक आश्रम ठीक है, 2-2 आश्रम क्यों बना रहे हैं? अपनी छाया सो आप भी होती। ये सब का ये अपनी इच्छाएं सो आप होगी। बल खोए चलिए, शारीरिक बल, मानसिक बल सब माया में लगा। और चली हार, 2 अर्थ है, हार खा कर के चल गए ये भी है, और चली हार कतार लगा दिया है उसी लाइन में, दुनिया के लाइन में कतार लगा। सत शब्द को आग बिना जलता अंग में, अग्नि दिखता नहीं है लेकिन सब जल रहे हैं। किस में जल रहे हैं? सबके अंदर में एक जलन, ईर्ष्या का जलन, कंपटीशन का जलन। लेकिन आग दिखता नहीं है। आग बिना जलता अंग में, जल बल होता अंगार। अग्नि में, क्रोध के अग्नि में जल करके, ईर्ष्या के अग्नि में जल करके अंगार की तरह राख हो जाते हैं, मतलब जीवन समाप्त हो जाता है। इस तरह से फूल प्रकरण में प्राणनाथ जी थोड़ा सा संसार का नक्शा निकाल करके हमें बता रहे हैं। अब सभी को ऐसे टॉपिक इंटरेस्ट नहीं भी लग सकता है, कितने को लगता है कि सबसे हम ऊपर उठे हुए हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो प्रेम की बातें बताइए, राज्य के श्रृंगार के विषय में बताइए, राज्य के दिल के विषय में बताइए। ऐसे ऐसे भी कितने सुंदर सा का डिमांड होता है। ऊपर उठे हैं, अब अच्छी बात है उठे हैं, लेकिन अब राज जी ने, प्राणनाथ जी ने यहाँ पर बताया हमको, प्रकरण में जब आ गया तो बोलना ही पड़ता है, जंपिंग तो बनता नहीं है। इसलिए देखना सुंदर सा जी कौन सा प्रकरण आज ये पहुँचा, परसों ऐसे पहुँचा, परसों में पहुँचा, ये प्रकरण में बैठना थोड़ा जरूरी है करके भी चलता है। नहीं तो प्राणनाथ जी का ये कहने में बहुत गहरा रोग लगा हुआ है साधक के अंदर। ये मदमाती माया की झांकी हमें बहुत मोटा पर्दा हो सकता है। तो संसार का रंग है, थोड़ा बहुत माया का असर तो रहता है, लेकिन ये तो जब तक शरीर है तब तक ये मदमाती माया की झांकी रहता है, क्योंकि शरीर ही उसी का अंग है। लेकिन शरीर में रहते रहते चेतना वहीं तो तड़पती है, जानती है ये सब मेरा धर्म नहीं, ये सब प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन मैं प्रकृति में इतने जकड़ के बैठे, मैं जानबूझ करके बस ये देखना ही तो तड़पा है। ज्ञान यही सिखा रहा है, यही सदगुरु का ज्ञान यही पकड़ा रहा है कि तुम उसी में देखो, अपने शरीर के अंदर देखो। ये शब्द कितना परेशान कर रहा है तुमको। तो सामने बोले मुझे पता है, तो क्या हुआ? ये पता है इसलिए और ज़्यादा दुख हो रहा है। तो क्यों? अगर नहीं पता नहीं होता तो मैं कितना आराम से संसार में बैठे थे। जब से मुझे पता चला कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन ये बर्तन ऐसा पड़ गया है, हे राज जी, तो इस तरह से समझ कर जब तड़पन शुरू होता है तो वो कटता जाता है, वो पतला होता जाता है। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है
किसी को तो पता ही नहीं ना ये चीज़, ये पता ही नहीं है कि ये मदमाती होता ही क्या है। जो कर रहे हैं वही उनके लिए भगवान हो रहा है, वही उनके लिए पूर्णमदः पूर्णमिदं हो रहा है। इस घर से आगे दूसरा भी घर है करके गाते हैं ना भजन, ऐसे दूसरा भी लाइफ स्टाइल है। हाँ, ये चीज़ को नहीं जानते। एक बार मैं हमारे एक प्रचारिका दूसरे जगह में बीतक कर रही थी और मैं उस क्षेत्र से दूर में दूसरी जगह में, तो सुंदर साथ की सलाह हुई कि हम वहाँ भी जाएंगे। तो ठीक है करे गाड़ी ले लिया और उसमें सुंदर साथ बैठ गए थोड़ा। तो उसमें से एक एजुकेटेड एक लेडी भी थी, अनमैरिड थी लेकिन वो भी थी, और गाड़ी में गए। वहाँ उनको तो पता ही नहीं था क्यों कहाँ, चलो गुरुजन जा रहे हैं जा रहे हम लोग भी जाएंगे कर, लेकिन वो दूसरा मंदिर का प्रोग्राम है करके उनको पता नहीं था। जैसे वहाँ पहुँचे तो एक प्रचारिका वहाँ पर संगीत में भी प्रचारिका ही है और जो ऊपर कथा कर रहे हैं वो भी प्रचारिका ही है, मतलब फीमेल फिगर है। तो नीचे बैठ करके आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि लेडीज भी इस तरह से कथा करते हैं। तो ये लोग मतलब हम तो सोच रहे थे कि ये कथा करने वाले ऊपर से पैराशूट से उतरे हुए सीधा स्टेज में आते, ऐसा लगता है। तो ये भी अध्ययन करके हम भी इस तरह से बैठ के कथा कर सकते हैं। आश्चर्य कहने का मतलब उनको ये भी पता नहीं है कि ये होता क्या है। तो ये क्यों क्या कारण से होता है? मदमाती माया की छाकी। तो संसार में इतने इस दर्जा के भी लोग होते हैं सुंदर साथ। तब इसको देख करके अपने आप को बहुत आगे तो लगता होगा सुंदर साथ जी, लेकिन हम जितना भी आगे जाएं, बहुत जानकार भी क्यों न बने, लेकिन सुंदर साथ एक बार राज्य को देखना, राज्य के हृदय में बैठकर फिर वापस देखना, हम एक नंबर मूर्ख होते हैं। इसलिए तारतम जब खोत जन्म गमार बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हमने भी सब जानबूझ करने के बाद भी अहंकार सब खत्म कर देता है। इसलिए जीवन इतना आसान से सफल नहीं होता है, ये कुछ न कुछ मुसीबतें हैं। इसलिए प्राण जी बार बार बता रहे हैं। तो आग बिना जलता अंग में जलवल होता अंगार, सत शब्द को कोई न चीने, सुने सत शब्द को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं संभार, समझे साध जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार। इस तरह से प्राण जी अपने प्रचार क्षेत्र में कैसे कैसे विद्वान मिले और वेशभूषा बहुत है, बहुत बड़ा आश्रम बैठे हुए हैं, लेकिन बातें जो करते हैं बिल्कुल अंधकारपूर्ण है, यानी बिना तारतम्य का शब्द है। तो शब्द कहाँ अखंड प्रयोग करते हैं, कहाँ पर उसका अर्थ लगता है, किसको साकार बोलता है, किसको निराकार बोलते हैं। प्राणा जी के परिचय भाषा में अस्तित्व जो जिसका अस्तित्व है वो साकार है, जिसका अस्तित्व नहीं है वो निराकार है। लेकिन इनका निराकार साकार, ब्रह्म को निराकार बोलते हैं, और ब्रह्म तो अस्तित्ववान है, वो कैसे निराकार हो सकता है। शरीर जो है अस्तित्व नहीं है इसका, इसलिए निराकार जरूर है, आज है कल नहीं है, निराकार है। लेकिन आत्मा तो अजर है, उसको कैसे निराकार हो सकता है? ये कहाँ शब्द का क्या अर्थ लगा रहे हैं? इस तरह से प्राण जी आगे व्याख्या करते हैं सुंदर साथ जी। आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं। आज प्रकरण 22 का 2 नंबर चौपाई हमने थोड़ा सा भूमिकागत जाते समय लगा। कल इस प्रकरण को भी प्रणाम करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्रत्येक प्रकरण को थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा रहता है, और उस चीज़ को खुलस्त करने के लिए कभी कभी गुरुजनों का भी ऐसे आशीर्वाद मिलता है कि अपनी कहानी भी सुनाना पड़ता है, गुरुजन सुनाते हैं। तो उसी परंपरा में ये तालीम परंपरा होने के कारण 1-2 घटनाएं मैंने अपना अनुभव के भी आपके पास रखा कि लोगों किस तरह से अप्रोच करते हैं और उन लोगों का समाधान किस तरह से होता है। सभी संत प्रचारों को अपने अपने सभी को स्वागत करते हुए हमने अपना भी 2-4 अनुभव रखा। तो उसके प्रति
आपको प्रणाम करते हुए अब मैं चौपे दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपनी छाया सो आप विभूति, अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चलिहार, बल खोए चलिहार। आग बिना जलत अंग में, आग बिना जलत अंग में, जल बल हो तंगार, जल बल हो तंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तीनों पुरी धाम की गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।